हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पे। जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम रास्ता पशु परिसर का जो सेकंड शिफ्ट में पेपर पूछा गया था उनका हम स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन करेंगे और आप अपने जो क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आए हैं उनको मैच करा के अपना आकलन कर सकते हैं कि कितने क्वेश्चन आपके सही हुए हैं। अब मेरी टीम आपको पूरे पेपर का सॉल्यूशन स्टेप बाय स्टेप करके बताती है। आपसे पूछा था विद्यार्थियों, 1 सितंबर 2024 तक राजस्थान में कुल कितनी महिला मुख्यमंत्री बनी? तो देखो विद्यार्थियों, राजस्थान अब तक है ना ओनली फॉर एक महिला मुख्यमंत्री बनी है। कौन बनी है? वसुंधरा राजे सिंधिया। ठीक है ना, तो एक यहाँ पर ऑप्शन आपका राइट है। आगे बढ़ते हैं, दूसरा प्रश्न क्या पूछा आपसे। दूसरा प्रश्न दोस्तों आपसे पूछा था कि निम्नलिखित में से किसे दिसंबर 2023 में राजस्थान के उप मुख्यमंत्री के पद पर नियुक्त किया गया था? दिसंबर 2023 में ना उप मुख्यमंत्री किसे बनाया गया था? ध्यान रखना विद्यार्थियों, ऐसे प्रश्नों में कौन सा ऑप्शन आपका राइट है फटाफट कमेंट करेंगे। तो वो आपके प्रेमचंद बैरवा को, प्रेमचंद बैरवा को उसमें क्या है, दिसंबर 2023 में राजस्थान के उप मुख्यमंत्री बनाया गया था। ठीक है, आगे बढ़ते दोस्तों। तीसरा प्रश्न आपके सामने, राजस्थान में उगने वाली रबी की फसल है, इनमें से रबी की फसल कौन सी है? देख लो, सुबह ही प्रश्न आया था, रबी प्रश्न आ रहे, सेम प्रश्न कॉपी हो रहे हैं। अगर आपका एग्जाम नहीं हुआ है तो ऐसे प्रश्न आप पढ़ के जाना। ठीक है, मैं आपको टॉपिक बताऊंगा लास्ट में कौन कौन से टॉपिक आपको अधिक पढ़ने हैं। अब देखिए विद्यार्थियों, रबी की फसल कौन सी है, तो यहाँ पर क्या रहेगा, जो क्या है दोस्तों, आपकी एक रबी की फसल है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों आपसे क्या पूछा है, अगला प्रश्न पूछा है, नीचे दिए के कथन है, इनमें से बताना है कथन है वो आपके कौन से सही है। देखिए दोस्तों, राजस्थानी बाबूजी ऊंटों के देवता है, बिल्कुल पढ़ा रखा है। ऊंटों के देवता कौन है? बाबूजी है, सही कथन है। मारवाड़ में सर्वप्रथम ऊंट लाने का श्रेय बाबूजी को दिया जाता है, ये भी सही है। मतलब यहाँ पर क्या है, कथन एक और कथन दोनों सही है। दोनों कथन क्या है दोस्तों आपके, बिल्कुल राइट है। मैं आपको बार बार बोल रहा था विद्यार्थियों, है ना, और यह प्रश्न आ भी गया एग्जाम में। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने पूछा है, रियासतों के शासकों की वीरता, विजयों और वर्तांतों को इतिहास के द्वारा लिखे गए अभिलेख है ना, उसे क्या कहते हैं? अब देखो, जैसे कोई वीर हो गया है ना, उसकी वीरता, उसकी विजय, वो दोस्तों अगर इतिहास में छापते हैं, उसका उल्लेख करते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? ख्यात कहते हैं, वचनिका कहते हैं, या दोस्तों दावेदत्त कहते हैं, या वाद कहते हैं। यह प्रश्न आपके दोस्तों एग्जाम सीईटी में भी आया था और यहाँ पर पशु परीक्षण में भी आ चुका है। तो यहाँ पर क्या रहेगा, इसे ख्यात कहते हैं। क्या कहते हैं? उन्हें ख्यात कहा जाता है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। छठा प्रश्न आपके सामने पूछा था, चूरू झुंझुनू हनुमानगढ़ में कौन सी बोली बोलते हैं? चूरू हो गया, झुंझुनू हो गया, यहाँ पर दोस्तों कौन सी बोली बोलते हैं? शेखावटी बोली। यहाँ पर कौन सी बोली बोलते हैं? शेखावटी बोलते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों आपसे पूछा है, राजस्थान में ना किस त्योहार से पहले श्राद्ध पक्ष में सांझी मनाई जाती है? सांझी दोस्तों है ना, ये आपको बताना किस त्योहार से पहले मनाते हैं, फटाफट कमेंट करेंगे। तो सांझी है वो दशहरा के पहले, सांझी है वो क्या है, दशहरा के पहले मनाई जाती है। यहाँ पर क्या रहेगा सही उत्तर, बिल्कुल ऑप्शन ए आपका सही है। यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही है? दशहरा ऑप्शन आपका सही है। ठीक है, साथ में मिलान करते रहो। अगला प्रश्न दोस्तों पूछा है, राजस्थान में निम्न में से कौन सा छत्र सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करता है? सर्वाधिक वर्षा होती है ना, इन चारों में से बताना है, इन चारों में से बताना है सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है। तो इन चारों में सर्वाधिक वर्षा होती है राजसमंद जिले में। कहां पर? राजसमंद में। अगला सवाल क्या पूछा आपसे, देखते हैं विद्यार्थियों। राजस्थान में गांधी सागर बांध किस नदी पर है? गांधी सागर बांध है वो किस नदी पर है विद्यार्थियों? तो गांधी सागर बांध चंबल पर है। अगर आपसे पूछ ले एग्जाम में दोस्तों, गांधी सागर बांध है वो किस नदी पर है, तो वो है आपके चंबल नदी पर। गांधी सागर बांध है वो क्या है? चंबल नदी पर है विद्यार्थियों। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने पूछा है, पश्चिमी राजस्थान में ग्रीष्म ऋतु में धूल भरी आंधी चलती है उसे क्या बोलते हैं? ये प्रश्न दोस्तों है ना, सुबह वाली शिफ्ट में भी आया था और अभी भी आया है, प्रश्न रिपीट हो रहा है। ये प्रश्न क्या हो रहा है, बार बार रिपीट हो रहा है। तो उन्हें लू कहते हैं दोस्तों। ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली धूल भरी हवा क्या कहलाती है दोस्तों? लू कहलाती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा था, निम्न में से कौन सा मानव नर जनन तंत्र का भाग नहीं है? इनमें से बताना है कौन सा दोस्तों है ना आपका मानव नर जनन तंत्र का भाग नहीं है। तो बिल्कुल यहाँ पर ध्यान रखना विद्यार्थियों, इनमें से कौन सा है वो दोस्तों मानव नर जनन तंत्र का भाग नहीं है। तो वो कौन सा दोस्तों? फैलोपियन नलिका, ये है ना, ये नर मानव तंत्र का भाग नहीं होता है। अगला प्रश्न पूछा, निम्न में से कौन सा मनुष्य में दांतों का प्रकार नहीं है? इनमें से बताना है कौन सा दोस्त मनुष्य में दांतों का प्रकार नहीं है। बिल्कुल फटाफट कमेंट करेंगे। इनमें से कौन से दांत है वो मनुष्य में नहीं होते हैं, तो वो दोस्तों कौन से आपके पाइलोरस दांत, पाइलोरस दांत होते हैं वो है ना, वो मनुष्य में दोस्तों नहीं होते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न आपके सामने पूछा है, निम्न सूची में से मानव के पाचन अंग तंत्रों का चयन कीजिए। इनमें से कौन कौन से दोस्तों है ना मानव के क्या है, पाचन अंग है। मानव के पाचन अंग कौन कौन से बताओ फटाफट। मानव के पाचन अंग कौन कौन से विद्यार्थियों? देखो मलाशय, ठीक है ना, मलाशय हो जाएगा एक तो आपका, एक दोस्तों आपका हो जाएगा इसोफेगस, और एक दोस्तों कौन सा हो जाएगा, थेरिक्स हो जाएगा। मतलब यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही है। कौन सा ऑप्शन आपका सही है? यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही रहेगा। 13वें में ऑप्शन सी आपका राइट है।
कुछ आपकी बार क्या पूछा है, कुक्कुट पक्षी के बारे में कौन सा सही नहीं है। मुर्गियों से प्रश्न अधिक आ रहे हैं विद्यार्थियों, मुर्गी को आप क्या करें, हाईलाइट कीजिए, ठीक है ना। बिल्कुल, तो यहाँ पर क्या है दोस्तों, सी वाला जोड़ा यहाँ पर सही नहीं है, सी वाला जोड़ा क्या यहाँ पर आपका सही नहीं है। अगला प्रश्न दोस्तों पूछा है, निम्न में से राजस्थान का चारावाह है, राजस्थान का चरवा कौन सा है, इनमें से राजस्थान का चरवा। और ये प्रश्न पहली शिफ्ट में भी आया था, तो वो आपका हो जाएगा राई का, राई का क्या है, राजस्थान का चरवा होते हैं। चलिए आगे बढ़ते दोस्तों, अगला सवाल क्या पूछा आपसे, 9 मंजिला विजय स्तंभ चित्तौड़गढ़ में बना हुआ है ना, तो बताओ किससे बना हुआ है। 9 मंजिला विजय स्तंभ है वो कहां पर है, चित्तौड़गढ़ में। ये किससे बना हुआ, फटाफट कमेंट करेंगे। ये दोस्तों किससे बना हुआ है, तो ये किससे बना हुआ है दोस्तों, लाल बलुआ पत्थर से। किससे दोस्तों, लाल बलुआ पत्थर और सफेद संगमरमर से बना हुआ है। ऑप्शन ए आपका राइट है। जिसने भी दोस्तों वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक करे, सब्सक्राइब करे, ठीक है ना। बिल्कुल वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि आपको मालूम पड़े कि आपकी तैयारी कैसी है। तो वीडियो को लाइक और शेयर करते रहो। अगला पूछा, गणगौर त्योहार का आयोजन कब होता है। गणगौर त्योहार मैं आपको 50 बार बोल चुका हूं, गणगौर गणगौर गणगौर। गणगौर कब मनाते हैं, क्षेत्र में मनाते हैं। गणगौर कब मनाते हैं, क्षेत्र में गणगौर मनाते हैं। बी ऑप्शन आपका सही रहेगा, ठीक है ना। बार बार प्रश्न रिपीट हो रहा है। अगला सवाल क्या पूछा दोस्तों आपसे, बहुत सी घूंघट वाली महिलाएं अपने सिर पर 7 या 9 पीतल के पात्र संतुलित रखकर नृत्य करती है, वो नृत्य कौन सा है। पढ़ा रखा है, मैंने बताया था ना, घर में जागरण होती है तब क्या करते हैं दोस्तों, डांसर आता है बाहर से, वो क्या करता है, अपने अपने दोस्तों सर पे 7-8 घड़े क्या करता है, संतुलित करता है, फिर डांस करता है। तो वो नृत्य कौन सा होता है विद्यार्थियों, अरे उसे क्या कहते हैं, भवाई नृत्य कहते हैं। क्या कहते हैं उसे, भवाई नृत्य कहा जाता है, ठीक है। अगला सवाल पूछा है, मेवाड़ में भीलों द्वारा कौन सा नृत्य प्रदर्शन किया जाता है। इनमें से मेवाड़ की भीलों का नृत्य कौन सा है, मेवाड़ की भीलों का नृत्य कौन सा है, गवरी नृत्य। कौन करता है, मेवाड़ की भील करते हैं। अगला दोस्तों पूछा है, त्रिपुरा सुंदरी का मंदिर कितने इजी क्वेश्चन है, कई बार बता चुका हूं। त्रिपुरा सुंदरी का मंदिर कहां पर है विद्यार्थियों, वो आपका तलवाड़ा बांसवाड़ा में, ठीक है ना। क्या है, त्रिपुरा सुंदरी का मंदिर है। अगला पूछा, गोगा जी के पिताजी का नाम, गोगा जी के पिताजी का नाम बताओ भाई, गोगा जी के पिताजी का नाम। बिल्कुल, बहुत अच्छा प्रश्न बना है एग्जाम में। तो गोगा जी के पिताजी कौन थे दोस्तों, जयवर सिंह। गोगा जी के पिताजी का नाम क्या था दोस्तों, जयवर सिंह गोगा जी के पिताजी का नाम था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल क्या पूछा है, राजस्थान की जन कल्याण अन्नपूर्णा रसोई योजना। कल मैंने बात की थी दोस्तों अन्नपूर्णा के बारे में, अन्नपूर्णा के बारे में मैंने कल ही बात की थी कि पहले इसका नाम क्या था, पहले इसका नाम था इंदिरा गांधी रसोई योजना, अब क्या कर दिया है, अन्नपूर्णा कर दिया है। अब बताओ अन्नपूर्णा में ना कितने रुपए में भोजन मिलता है, तो अन्नपूर्णा में ना 8 रुपए में, अन्नपूर्णा में क्या मिलता है दोस्तों, 8 रुपए में भोजन की थाली मिलती है, ओनली फॉर मात्र 8 रुपए में, ठीक है। सबने सही किया होगा। अगला बताओ, राजस्थान में अटल सेवा केंद्र कहां पर है, राजस्थान में अटल सेवा केंद्र वो कहां पर है बताओ, राजस्थान में अटल सेवा केंद्र वो कहां पर है, वो आपका हो जाएगा कहां पर, ग्राम पंचायत स्तर पर। किस स्तर में आता है ये आता है ग्राम पंचायत स्तर में। अगला प्रश्न पूछा दोस्तों, देखिए चाइल्ड हेल्पलाइन के लिए निःशुल्क टोल दूरभाष नंबर है, बताओ भाई चाइल्ड हेल्पलाइन के लिए बताना आपको दोस्तों ना, इनमें से कौन सा दोस्तों आपका निःशुल्क दूरभाष है, फटाफट कमेंट करें चाइल्ड हेल्पलाइन के लिए। तो वो नंबर है 1098, ये क्या है, चाइल्ड हेल्पलाइन के लिए नंबर है, ठीक है विद्यार्थियों। आगे बढ़े, अगला सवाल आपके सामने क्या पूछा देखते हैं दोस्तों। प्रतिवर्ष 14 जनवरी को मकर संक्रांति के लिए, मकर संक्रांति है ना, वो बिल्कुल आपको बताना क्यों, कौन सा त्योहार मनाते हैं। तो मकर संक्रांति है ना, ये प्रश्न दोस्तों फर्स्ट चॉइस में आया था, बिल्कुल आपसे पूछा था कि मकर संक्रांति कहाँ मनाते हैं, पतंग महोत्सव कहाँ मनाते हैं, तो पतंग महोत्सव मनाते हैं जयपुर में, ठीक है। और मकर संक्रांति को क्या मनाते हैं, पतंग उत्सव मनाते हैं। मकर संक्रांति को क्या मनाते हैं, पतंग उत्सव मनाते हैं। ये तो बच्चा कर देगा, बच्चा बच्चा उत्तर बता देगा इसका। तो अगला बताओ भाई, काजरी का राजस्थान में शोध संस्थान किस पर कार्य कर रहा है। काजरी बताया मैंने आपको जोधपुर में है, और ये किस पे कार्य कर रही है विद्यार्थियों, ये करी शुष्क परिस्थिति तंत्र पर कार्य करी। किस पर कार्य करी दोस्तों, शुष्क परिस्थिति तंत्र पर कार्य कर रहा है। काजरी और आफर दोनों कहां पर हैं, दोनों ही जोधपुर में। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने पूछा है, निम्न में से उस मुद्दे का चयन कीजिए जिसे दोस्तों राजस्थान में कृषि विकास का सदैव प्रभावित किया है। बताओ भाई इनमें से दोस्तों किसने राजस्थान में कृषि को सदैव प्रभावित किया है। तो क्या होता है, समय बारिश नहीं हो रही विद्यार्थियों, बारिश क्या हो रही विद्यार्थियों, अनियमित हो रही है। ये क्या है विद्यार्थियों, एक बिल्कुल आपका यहाँ पर क्या है, ये दोस्तों कृषि को प्रभावित करने वाला मुद्दा है, ठीक है। ऑप्शन ए आपका राइट है। मैं आपको जल्दी क्यों करवा रहा हूं, क्योंकि आपका टाइम बच सके। काफी बच्चे ऐसे ही होंगे जिनका एग्जाम नहीं हुआ, वो भी मुझे देख रहे होंगे। तो मैं चाहता हूं अभी जो बच्चा एग्जाम में टाइम बचा है ना, उनमें आप पेपर को देखो ध्यान से, पेपर किस टाइप से आ रहा है। आपकी किस्मत अच्छी है कि आपका एग्जाम कल या परसों है, ठीक है ना, ताकि आपको मालूम पड़े पेपर किस टाइप से बन रहा है।
ठीक है ना। अब देखिए कच्ची घोड़ी कब करते हैं दोस्तों, बताओ कच्ची घोड़ी नृत्य कब किया जाता है? कच्ची घोड़ी नृत्य कब करते हैं विद्यार्थियों? ये दोस्तों आपके करते हैं विवाह पर, विवाह पर करते हैं कच्ची घोड़ी। ठीक है। अगला पूछा है राजस्थान की महिलाएं